राधा रानी की महिमा तो उसका वर्णन सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार जैसे महान ऋषि करते हैं। करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। सनक सनातन ये चार ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो जन्म दिया, सृष्टि जब कर रहे थे तो चार पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम था सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। उनको कहा तुम लोग जाकर विवाह करो। पूछे पिताजी बताइए क्या आ गया है? जन्म तो दे दिया आपने, आदेश क्या है? बोले मैं चाहता हूँ तुम लोग तपस्या करो और तपस्या के बाद विवाह करो और विवाह करके पॉपुलेशन बढ़ाओ। हाँ आज्ञा दिया, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन था नहीं, ब्रह्मांड खाली था। अभी तो समस्या पॉपुलेशन कैसे कम किया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की बात चल रही है, लेकिन जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उसमें पूरी सृष्टि खाली थी, एक ही व्यक्ति नहीं था। उस समय टेंशन था ब्रह्मा जी का कैसे पॉपुलेशन बढ़ाया जाए। चार पुत्र हुए, उनको बोला विवाह करो, उन्होंने सीधे मना कर दिया, नहीं करेंगे विवाह। हमको आप बहुत संसार में क्यों फंसाना चाहते हैं पिताजी श्री? हम लोग बैरागी संत रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। 5 साल की अवस्था के बालक के रूप में वो सदैव अपने को रखते हैं। चार कुमार, इसलिए उनको कुमार कहते हैं। कुमार शब्द मतलब कुमारावस्था, मतलब 5 साल की अवस्था। जब 5 साल की अवस्था का जो बालक होता है उसको कुमार बोला जाता है ना। फिर बोलते हैं अपना नाम मनोज कुमार हैं, 50 साल के बोल रहे हैं कुमार, विवाह भी हो गया कुमार। अब कहाँ से कुमार हैं? अब कुमार नहीं है। कुमार पहले थे, बचपन में थे, अब तो है ना बड़े हो गए ना, तो कुमार हटा दीजिए आप। तो वही चार कुमार ब्रह्मचारी रहे, पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहे, और वो राधा रानी के महिमा का वर्णन करते हैं। और भगवान शिव, उन्होंने, शिव जी ने राधा रानी की महिमा का वर्णन किया है। उसको कहते हैं राधा कृपा कटाक्ष। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, जिसमें शिव जी बार बार राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हुए उनसे कृपा की कटाक्ष, हे राधा तुम अपनी कृपा की कटाक्ष को मेरे ऊपर डालो, कृपा दृष्टि ऐसे मेरे ऊपर डालो। हे राधा आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दीजिए। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव। सोचिए राधा रानी की क्या स्थिति है? ब्रह्मा आदि देवता सब उनके चरणों के धूल की कामना करते हैं। सर्वदा श्री कृष्ण के निकट रहने के कारण, अतिशय ममता होने के कारण, अतिशय ममता हो जाने से कितने एक यादव पांडवों से भी अधिक श्रेष्ठ है। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं, हम लोग भी भक्त हैं। प्रहलाद भी भक्त हैं, अभी महाअवतार नरसिंह आपने देखा। ब्रह्मा जी भी भक्त हैं, शिव जी भी भक्त हैं, देवराज इंद्र भी भक्त हैं भगवान के हैं। 33 करोड़ देवता वो सब भगवान के भक्त हैं। और धरती पे मेरठ में भी भक्त हैं।
सब भक्त हैं, लेकिन भगवान से पूछा कि जाए इन सारे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जैसे भगवानों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, वैसे भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो 84 करोड़ योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से मनुष्य सबसे ऊपर है, 4 लाख योनियां, और मनुष्यों से भी श्रेष्ठ है ऋषि मुनि से श्रेष्ठ देवता, देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं शिव जी से भी श्रेष्ठ हैं भगवान विष्णु 3 प्रकार के 3 रूप धारण करते हैं। एक क्षीर सागर में क्षीरोदकशाही विष्णु, उनसे श्रेष्ठ हैं गर्भोदक समुद्र में गर्भोदकशाही विष्णु, उनसे श्रेष्ठ हैं जो कारण सागर में निवास करते हैं कारणोदकशाही विष्णु, और उनसे भी उनका प्रकट्य होता है भगवान श्री नारायण से जो वैकुंठ में निवास करते हैं। एक विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, एक विष्णु गर्भोदक समुद्र में निवास करते हैं, एक विष्णु कारण समुद्र में निवास करते हैं, और उनसे भी ऊपर हैं जो भगवान नारायण जो वैकुंठ में निवास करते हैं। और भगवान नारायण से भी श्रेष्ठ हैं भगवान के 4 विस्तार, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न, और इन चारों से भी ऊपर है महासंकर्षण से ऊपर है बलराम, और भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर है। कृष्ण से बलराम से महासंकर्षण, उनसे 4 विस्तार, उनसे नारायण, उनसे कारण महाविष्णु, उनसे गर्भोदकशाही विष्णु, उनसे क्षीरोदकशाही विष्णु, ऐसे प्रकट्य होता है। हायरार्की क्या है? हायरार्की इसको बोलते हैं, हायरार्की। सबसे ऊपर कृष्ण है। तो कोई एक व्यक्ति था, वो बोला जब सबसे ऊपर कृष्ण है तो कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, बाकी लोगों का क्यों करने की। तो कृष्ण भक्ति में लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर कृष्ण लेक्चर सुनने लगा, प्रवचन सुनने लगा, कथा सुनने लगा। तो कथा में एक दिन उसने सुना, क्या सुनता है? वो सुनता है कि भगवान तो अपने भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं, भगवान तो भक्तों की भक्ति करते हैं। बोला बिना मतलब का मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। मैं सोचा ये कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, बाद में पता चला ये कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त हैं, तो क्यों ना भक्तों की सेवा करूं? हैं? तो भक्त कौन से भक्त की सेवा करूं? भक्त भी बहुत सारे हैं, मेरठ में भी हैं और भी, तो कौन से भक्त की करूं? हैं? तो पहले सोचा देवता लोग भक्त हैं तो उनका करते हैं, फिर बाद में पता चला देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, वो लोग उनका भक्ति करते हैं। बाद उनसे भी श्रेष्ठ शिव जी हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं। फिर बोले उनसे भी श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद जी की करते हैं। फिर पता चला प्रहलाद से भी श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। आप बोलोगे आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन श्रेष्ठ है? उसका क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर? है ना, कुछ आधार होना चाहिए। बोलते प्रेम की तीव्रता, कितना तीव्र प्रेम है आपका, उसके आधार पर, प्रेम की तीव्रता के आधार पे, है ना। देखो जब प्रहलाद महाराज से नारद जी ने पूछा, नारद जी गए प्रहलाद जी के पास, बोले प्रहलाद, पहले शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोले आप ही सबसे बड़े भक्त। ब्रह्मा जी बोले मैं भी यही सोचता था, मैं भी यही सोचता था, लेकिन मेरा सारा भ्रम टूट गया एक दिन। बोले कब?
जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और मैं उनके दर्शन करने गया, मैं भी विमोहित हो गया, मैं उनको पहचान ना पाया और मैंने उनके बछड़े और गौवे और ग्वाल बालों को चुरा लिया और भगवान ने मुझे दंडित किया। उस दिन से मैं समझा कि मैं ही भगवान का भक्त हूँ, तो मैं इनको पहचान क्यों नहीं पाया। बोले मेरे से श्रेष्ठ भक्त हैं शिव जी, उनके पास जाओ। और भगवान ने मेरे को डांट भी लगाया है। मैं तो भगवान को नाराज कर देता हूँ, कई बार मैंने भगवान को नाराज किया। ब्रह्मा जी बोले कब नाराज किया आपने? देखो मैंने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया और हिरण्यकशिपु जो है उसने प्रहलाद को बहुत मारा, बहुत कष्ट दिया। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किए, बाद में मैं जब उनके पास गया तो मेरे को बहुत डांटे, आगे से सब वरदान मत दिया कर, हैं मेरे भक्तों को बहुत कष्ट होता है, ब्रह्मा ये सब वरदान क्यों दिया? तो भगवान मेरे से बहुत दुखी थे कि मैंने वरदान दे दिया ऐसे दुष्ट आदमी को, हैं? तो मेरे से श्रेष्ठ हैं शिव जी। शिव जी अगर गलत कर भी देते तो भगवान डांटते नहीं हैं उनको। शिव जी थोड़े ऊपर हैं, क्यों? क्योंकि वो भी गलती करते हैं, कई बार वो भी वरदान दे देते हैं। रावण को तो उन्होंने दिया था, कई सारे असुरों को शिव जी वरदान दे देते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, सम्मान देते। क्यों? क्योंकि वो भगवान को डांटते नहीं हैं। बोल ठीक है, अब शिव जी ने दे दिया तो क्या करेंगे। लेकिन शिव जी के पास गए तो शिव जी बोले मैं भी यही सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मेरा भी भ्रम टूट गया, मेरे से बड़े भक्त हैं प्रहलाद। फिर प्रहलाद के पास गए, बोले प्रहलाद तुम ही सबसे बड़े भक्त हो। प्रहलाद बोले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन बाद में पता चला कि मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। कैसे? बोले प्रभु मेरे लिए प्रकट तो हुए, प्रभु मेरे लिए प्रकट तो हुए, लेकिन प्रभु ने मुझे सेवा का मौका नहीं दिया, मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पाया। प्रकट हुए और फिर गायब भी हो गए। ज़्यादा टाइम मेरे साथ बिताए नहीं, स्पेंड नहीं किए। कौन किसके साथ भगवान कितना टाइम बिताते हैं उस पर इम्पोर्टेंट, उससे डिपेंड करता है कि नहीं, कौन आपसे ज़्यादा प्रेम करता है? कई बार पत्नी बोलती है पति को आप टाइम तो बिताते नहीं हमारे साथ, और झूठ मूठ का आई लव यू करते हैं, कहती है ना, हैं? मतलब टाइम बिताना इम्पोर्टेंट है। प्रहलाद जी के लिए आए, लेकिन प्रहलाद जी के साथ ज़्यादा समय, इस बात का उनको दुख था। प्रभु आए हमको छोड़ के चले गए हैं। अरे भक्त तो हनुमान जी हैं। प्रहलाद जी क्या बोले? भक्त तो हनुमान जी हैं, जिनको प्रभु ने कितने साल अपने साथ रखा, उनको अलग अलग प्रोजेक्ट भी देते थे। एक बार प्रोजेक्ट दिए पहाड़ लेके आओ, है ना, जाओ सीता का पता लगाओ, थोड़ा सेवा वो मिले तब तो भक्त प्रभु के साथ रहा, उनको अपने कंधे पे लेके गए, कितनी सेवा की हनुमान जी ने। मैं तो कोई सेवा नहीं कर पाया, तो आप उनके पास जाओ, वही सबसे बड़े भक्त हैं। नारद जी हनुमान जी के पास पहुंच गए, बोले आप ही सबसे बड़े भक्त हैं, मैं आपके चरणों की धूली लेना चाहता हूँ। हनुमान जी रोने लगे, बोले मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, मेरे से भी बड़े भक्त तो पांडव हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कुंती, द्रौपदी, ये लोग मेरे से भी श्रेष्ठ हैं। बोले कैसे? बोले देखो प्रभु ना मेरे से प्रेम करते हैं, लेकिन देखो जब जा रहे थे अपने धाम तो मेरे को नहीं ले गए, सारे लोगों को लेके चले गए, मेरे को तुमको इधर ही रहने का है। अब प्रभु मेरे साथ, है ना, मैंने देखा है पांडवों के साथ तो बैठ के साथ में डिनर करते हैं, मेरे साथ कभी प्रभु डिनर नहीं किए, लंच नहीं किए हैं। पांडवों की गोद में भगवान सो जाते थे, उनके चरण छूते थे, चरण स्पर्श करते थे कुंती महारानी के,
युधिष्ठिर महाराज के, उनका दूत बनकर जाते थे। अर्जुन का तो ड्राइवर बन गए भगवान हैं, अर्जुन का ड्राइवर बन गए। बोले मैं तो जाता नहीं हूँ, मैं हस्तिनापुर, मेरे को कई बार बोला गया जाओ, मैं गया नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जिन प्रभु की मैं इतनी सेवा करता हूँ वो तो वहाँ पे जाके चरण छू रहे हैं सबके, तो मेरे को कन्फ्यूजन हो जाता है प्रभु को देखकर, मैं इसलिए जाता नहीं हूँ। आप जाओ हस्तिनापुर जाओ, वहाँ पे आपको भक्त मिलेंगे मेरे से भी अच्छे। नारद जी हस्तिनापुर चले गए, वहाँ बोले जाके 5 आप ही सबसे बड़े भक्त हो, पांडव लोग आप ही सबसे बड़े भक्त हो। 5 पांडव कुंती बोले रहे नहीं नहीं नारद जी ऐसा मत बोलिए, हम कहाँ भक्त हैं प्रभु के। नहीं क्यों, हनुमान जी ने तो बताया था। बोले हम देखो हाँ कि आपके साथ बहुत टाइम बिताते हैं भगवान हैं, आप लोग उनके बुआ हैं, कुंती महारानी बुआ हैं, आपके घर आते हैं रिलेटिव की तरह, 1-1 महीने 2-2 महीने आके रहते हैं आपके घर में हैं, कितना टाइम बिताते हैं। बोले आते तो हैं लेकिन जाते भी तो हैं, जाते भी हैं। और आते कब है, जब हमारे पर दुख आता है तब आते हैं, और जब सुख आता है तो छोड़कर चले जाते हैं। जब दुख आता है तो आ जाते हैं, और सुख आते ही छोड़कर चले जाते हैं, बोलते हैं टाटा बाय बाय। अगर हमसे प्रेम करते तो हमारे साथ ही रहते, हमको छोड़ के क्यों गए जाते हैं। हम उनको बहुत बोलते हैं, इसलिए हम लोग मीटिंग करते रहते हैं कि कुछ प्लानिंग बनाया जाए, फ़ोन किया जाए कृष्ण को कि एक दुख आ गया है, ताकि उस बहाने कम से कम आएंगे तो हमारे पास। झूठ मूठ का कोई कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, विपत्ति आ गई है कृष्ण जल्दी आओ। पांडव लोगों का ये हाल है, कृष्ण के लिए तड़पते हैं, रोते हैं कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण चले जाते हैं। बोलते हमसे ज़्यादा तो बड़े भक्त द्वारकावासी हैं, यदुवंशी हैं, वहाँ पे भगवान चाहे दुख हो चाहे सुख हो हमेशा उनके साथ रहते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े भक्त हैं। नारद आपको बड़ा भक्त चाहिए तो वहाँ जाइए। नारद जी चले गए द्वारका, कहाँ गए, द्वारका। वहाँ भी यदुवंशियों की सभा थी, बोले आप लोग सबसे बड़े भक्त हैं, हमें पता चल गया है। सारे यदुवंशी बोले हम लोग भक्त नहीं हैं, हमसे बड़े भक्त तो ये सबसे बड़े उद्धव जी हैं, उद्धव जी, क्योंकि कई ऐसे मैटर्स होते हैं भगवान हमसे तो बताते भी नहीं। भगवान तो एकांत में कई बार रहते हैं, वहाँ बोलते किसी को अलाउ नहीं है, यहाँ मैं अकेले रहूँगा, केवल उद्धव जी को अलाउ रहता है वहाँ। उद्धव जी सबसे बड़े भक्त हैं। नारद जी उद्धव जी के पास गए, बोले आप ही सबसे बड़े भक्त हैं। बोले मैं भी यही सोचता था पहले, लेकिन मेरा भ्रम दूर हो गया एक बार। बोले कब, एक बार प्रभु ने मुझे ब्रज भेजा था, बोला था जाके समझाओ ब्रजवासियों को, नंद यशोदा गोपियों को समझाओ। और मैं बहुत उत्साह से गया था समझाने, लेकिन उल्टे मैं ही समझ के आ गया। वहाँ जाके पता चला कि गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उसके सामने मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं है, इसलिए समस्त यादवों की अपेक्षा भी श्रीमान उद्धव जी श्रेष्ठ हैं। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी की अद्भुत महिमा बताई गई है। एकादश स्कंद में भगवान स्वयं बता रहे हैं उद्धव जी के बारे में कि हे उद्धव, तुम मुझको जैसे प्यारे हो उतना प्यारे तो बिरंची शंकर, बिरंची मतलब ब्रह्मा, शंकर, यहाँ तक कि संकर्षण महालक्ष्मी, वो भी मुझे उतनी प्यारी नहीं है जितनी तुम प्यारे हो उद्धव। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मुझे उतना प्यारा नहीं है जितना कि तुम हो मुझे प्यारे। भगवान ही बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत में, हे उद्धव, भागवत में तुम ही हो जो हो सो मैं ही हूँ। जिस समय उद्धव जी
5 साल के थे, यशोदा जी 5 साल के थे, उस समय में उन्होंने प्रातः काल के भोजन के लिए माता करके प्रार्थित होने पर भी बाल लीला के द्वारा श्री कृष्ण जी की पूजा में लगे रहने के कारण भोजन करने की इच्छा नहीं की। 5 साल की उम्र से ही उद्धव जी केवल कृष्ण को ही याद करते थे, और कृष्ण के स्मरण जब डूब जाते थे ना 5 साल की उम्र में, उनकी माता जी उनको बुलाती थी, उद्धव आ जाओ भोजन करने, भोजन करना भी भूल जाते थे। 5 साल की उम्र में इतना प्रेम था उनको। इसलिए उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन बाद में जब उद्धव जी से पूछा गया है तो उद्धव जी ने कहा कि नहीं, मुझसे श्रेष्ठ हैं ब्रज की गोपियाँ। कहते हैं उद्धव जी, इस नंद ब्रज में स्थित कोई गोपियों ने ही देह धारण के फल को पाया है, कारण कि मुमुक्षु मुक्त और हम हरिदास जिस भाव की वांछा करते हैं इन गोपियों के अखिलात्म गोविंद में, उसी भाव का उद्भव हुआ है। अतः जिनका अनंत कथा में अनुराग नहीं है, यदि वे ब्रह्मा होकर भी जन्म ले तो क्या होगा। गोपियों को एक बार भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में जब थे तो नारद जी उनसे मिलने गए तो पता चला कि नारद जी को हेडेक हो गया है। आप में से कितने लोगों का भी हेडेक हुआ है? सबको हुआ होगा, हेडेक तो होता ही है। नारद जी बोले, प्रभु आपको हेडेक हो गया, ठीक कैसे होगा? भगवान बोले, देखो नारद, मेरा हेडेक दूर होता नहीं है, वैसे तो पहले हेडेक होता ही नहीं है, अगर हो गया तो कोई दवाई काम नहीं करता है। कैसे दूर होगा? बोले एक ही तरीका है, अगर कोई भक्त अपने चरणों की धूल मुझे देगा और वो धूल मैं मस्तक पर धरूंगा तभी मेरा हेडेक दूर होगा। नारद, तुम अपने चरणों की धूल दो मेरे को। अब भगवान आपसे अगर अपने चरणों की धूल मांगे तो आप दे दोगे? कोई देगा भक्त? क्योंकि भगवान के चरण की धूल, भगवान अगर आपके चरण की धूल भगवान के सिर को तो छोड़िए, ड्रेस पर भी पड़ गया तो नरक जाना पड़ेगा। और नरक कौन जाएगा? नारद, प्रभु मैं नरक नहीं जाना चाहता है। बोले कोई और भक्त देखो, पूरे ब्रह्मांड तीनों लोकों में घूम लिए, एक भी भक्त नहीं मिला जो तैयार हो। द्वारका की पटरानियों के पास, रुक्मिणी सत्यवसव के पास बोले धूल दे दो चरणों की, बोले नहीं नहीं हम नरक जाएंगे, हमारे हस्बैंड है, सिर पे धूल दूंगी मैं, है। नारद जी घूमते घूमते ब्रज पहुंच गए। गोपियों ने देखा, बोला नारद जी बताइए ना हमारे प्रियतम कृष्ण कैसे हैं? बोले बहुत दुख प्रॉब्लम में है, बहुत हेडेक में है वो। ये सुनते ही गोपियों की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। केवल सुनने मात्र से कई गोपियां बेहोश होकर गिर गई कि हमारे कृष्ण क्या है, कष्ट में। सब बोली नारद जी उपाय क्या है? क्या कोई तरीका नहीं जिससे उनका हेडेक ठीक है? बोले एक तरीका है। बोले क्या? अगर कोई भक्त अपने चरणों की धूल दे दे। गोपियों ने कहा नारद जी हम तो भक्त हैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमारे चरणों की धूल से कृष्ण को आराम मिले तो हम अपने चरणों की धूल देने के लिए तैयार हैं। नारद जी बोले सोच लो, नरक जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा हम हजारों जन्मों तक, हजारों वर्षों तक भी नरक में कष्ट भोगने के लिए तैयार हैं, अगर उसके बदले में हमें कृष्ण का हेडेक दूर हो जाए। हम अपने ऊपर हजारों कष्ट उठा लेंगे, लेकिन कृष्ण के ऊपर तिल मात्र भी कष्ट नहीं आने देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में चले गए
वहाँ पर जो मथुरा की जो ऊंची इमारत थी उसके सबसे ऊपर एक उनका पर्सनल क्वार्टर था, जहाँ पर अकेले रहते थे और बैठकर रोते थे। उनके हृदय की बात कोई नहीं समझता था। मथुरा में भगवान होकर रो रहे हैं। हट, आपको क्या कष्ट है? हम तो गरीब हैं तो हम रोते हैं, आप भगवान होके क्यों रो रहे हैं? लीला कर रहे हैं, ड्रामा, ऐसे लोग सोचते क्या? वहाँ केवल उद्धव जी को अलाउ था एंट्री। उद्धव जी गए, एक बार देखे प्रभु रो रहे हैं, इतने आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ऐसे भगवान जब रो रहते हैं गोपियों को याद करके तो उनके आंसू गिरते हैं। कैसे? सामने गिरते हैं। हमारे आंसू गिरते हैं तो ऐसे गिरते हैं ना, ऐसे गिरते हैं ना। आपने देखा कोई रो रहा है और आंसू ऐसे पिचकारी की तरह गिर रहा है, सामने जो बैठा है भीग जाए? कभी देखा है आपने? कभी ऐसा नहीं होता। कितना भी प्यारा हो, इतना नहीं रोते कि आंसू सामने ऐसे गिरे। लेकिन जब भगवान रो रहे थे तो सामने आंसू गिर रहे थे ऐसे, और इतने आंसू गिर रहे थे जैसे बारिश हो रहा हो, ऐसे नाली से बह रहा था आंसू, पूरा कमरा भीग गया था। उद्धव जी बोले प्रभु ये कौन सी लीला है, क्यों रो रहे हैं आप? बोले मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरे भक्त रो रहे हैं, ब्रज गोपियाँ रो रही हैं मेरे प्रेम में। तो नारद जी, उद्धव जी बोले प्रभु ऐसा क्या है उनमें जिसके लिए आप इतना रो? हम ही तो आपकी भक्ति करते हैं, हम तो आपके पास हैं ही, हम हैं, आपका दिल बहला देंगे। बोले तुम नहीं समझोगे उद्धव, मथुरा में तो ऐसा कोई नहीं है, भक्त हैं सब लेकिन उस लेवल के नहीं है, इतना प्रेम करें। बोले क्या है ऐसा, क्या है उनमें इतना, गोपियों में ऐसा क्या है? बोले तो गोपियों का जो प्रेम है ना, गोपियों के ऊपर अगर सुमेरु पर्वत इतना भारी दुख अगर जब उनके ऊपर आ जाता है उसको थोड़ा भी नहीं समझती हैं, लेकिन मेरे ऊपर अगर थोड़ा भी तिल मात्र भी दुख आ जाए तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर सुमेरु पर्वत जैसा दुख आ गया। ये है उनका प्रेम। भगवान स्वयं उनके प्रेम की महिमा को बता रहे हैं उद्धव जी को। इस संसार में तो हम लोग को अवार्ड मिलता ही रहता है, लेकिन वो इंसान जिसको भगवान अवार्ड दे, भगवान जिसके गुणों का वर्णन करें, भगवान बताएं कि ये देखो ये है ना, भगवान यहाँ तक कहते हैं। तो उद्धव जी बोले कि तो प्रभु आप वहीं क्यों नहीं रह गए, इधर क्यों आए? आप उधर ही रहते, मथुरा में क्यों आए, मेरठ में क्यों आए? बोले मेरठ में मैं तुम लोगों के कारण आया, मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मेरा मन नहीं लगता है। कई बार भक्ति को जाना पड़ता है, जैसे प्रभु जी लोग हैं, कई बार उनको बिजनेस में जॉब में जाना पड़ता है, मजबूरी में क्या करें, पैसा कमाना है, लेकिन मन घर में अटका रहता है, बच्चों में लगा रहता है, घर में रहता है ना, ऑफिस में जाके और फिर जल्दी जल्दी सोच कब जाऊंगा घर वापस, क्योंकि घर में कौन रहते हैं? ऑफिस में तो काम करने वाले प्रोफेशनल रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? प्रोफेशनल रिलेशन होता है, लेकिन घर में पर्सनल रिलेशन होता है। वहाँ प्रेम करने वाले आत्मीयता रहती है, वो लोग मुझे अपना मानते हैं, ये मेरे अपने हैं। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं ब्रज में हैं, मेरे को अगर कोई पूछे कि तो मैं बाहर आता हूँ किस लिए? लोगों का उद्धार करने के लिए, लेकिन मेरा उद्धार कौन करेगा? कहाँ होगा? ब्रज में होता है। इसलिए उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, भगवान कहते हैं मुझे ब्रज को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, है ना।
तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? उद्धव जी बताए, मैं भी नहीं हूँ। कौन है? ब्रज गोपियाँ हैं। और ब्रज गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। जय श्री राधे। और राधा रानी से कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं। इसलिए पूजा अगर करना है, आराधना करनी है, तो किसकी करनी चाहिए? श्रीमती राधा रानी। तो इस्कॉन में हम लोग किसके भक्त हैं? राधा रानी के भक्त हैं। हमारी गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा, हम राधा रानी के भक्त हैं। कृष्ण की भक्ति हम इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण राधा रानी को बहुत प्रिय है, और राधा रानी चाहती है कि हम लोग कृष्ण की भक्ति करें, इसलिए हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। पर हम भक्त नहीं है कृष्ण, हम लोग किसके भक्त हैं? राधा रानी के भक्त हैं। और आज राधा रानी का जन्मदिन है, तो कितना खुश रहना चाहिए हम लोग को। आप खुश हैं? आप लोग हैं? कितने लोग खुश हैं? हाँ, सब खुश हैं। देखिए, तो राधा रानी की कृपा है। ब्रह्मा जी आदि देवता जो हैं, ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया, भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट बोले वरदान मांगो। बोले मुझे वरदान जी कि मैं गोपियों के चरणों की धूली प्राप्त हो मुझे। भगवान बोले बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है ब्रह्मा जी कि आपको नहीं मिलेगा गोपियों के चरणों की धूली, ये अत्यंत दुर्लभ है। इतने साल तपस्या के बावजूद ब्रह्मा जी को गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त नहीं हुई। दोबारा तपस्या किया। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी दोबारा तपस्या, भगवान प्रकट हुए, बोले ठीक है, आपको ब्रज में पहाड़ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? पहाड़। और आपके ऊपर महाराज वृषभानु का महल तैयार होगा, उस पे महाराज वृषभानु रहेंगे, वहीं पे राधा रानी का जन्म होगा, और राधा रानी आपके ऊपर क्रीड़ा करेंगे, खेलेंगे। आज भी बरसाना में जिस पे महाराज बरसाना शहर जिस पहाड़ पर बसा हुआ है उसको ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं। ब्रह्मा जी ही पहाड़ के रूप में विराजमान है। और शिव जी नंदगांव में विराजमान है, नंदीश्वर पर्वत। शिव जी को वरदान दिया गया कि आप भी ब्रज में पर्वत बनकर विराजमान होंगे और आपके ऊपर नंद महाराज का महल तैयार होगा, जिसमें भगवान कृष्ण लीला करेंगे। इसलिए नंदगांव जिस पर्वत पर है वो नंदीश्वर पर्वत, जो साक्षात शिव जी हैं। और भगवान विष्णु जो है वो भी ब्रज में पर्वत के रूप में विराजमान है, गोवर्धन पर्वत के रूप में, जिसपे भगवान अपनी गाय चराते हैं। इसलिए त्रिदेव, 3 पर्वतों के रूप में विराजमान है, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देवता भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए। ये है महिमा राधा रानी की, गोपियों की। इसलिए हम सबका परम सौभाग्य है कि हम आज उत्साहपूर्वक उनका जन्मोत्सव मनाएं। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो मैं यहीं विराम दूंगा और आगे का कार्यक्रम अभी तैयारी चल रही है। हरे कृष्णा।